अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर इब्रार अहमद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें। आज हमारे साथ मुझे डॉक्टर जवाद अहमद सिपरा साहब। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे मोस्ट आप इसको कह सकते हैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी आई है ना तो पंचीखोआ मेडिकल यूनिवर्सिटी सर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने आज इनवाइट किया डॉक्टर जवाद अहमद सिपरा साहब को। वैसे तो ये रोज ही आ जाते हैं लेकिन वीडियो के लिए स्पेशली मैंने कॉल करके इनवाइट किया है क्योंकि इंटर्नशिप पे गए हुए थे और वहां से वापस आए हैं तो सीधा मेरे पास आए हैं क्योंकि मैंने एक वीडियो बनानी थी। तो जो सवाल होंगे पंचीखोआ मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में इनसे मांग पूछेंगे। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सब सलाम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं ठीक। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा सर, पंचीखोआ मेडिकल यूनिवर्सिटी इसको आप डील भी कर रहे हैं, किस सिटी के अंदर है सर? किस प्रोविंस के अंदर है और मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे कितनी है? सर पंचीखोआ यूनिवर्सिटी जो है वो पंचीखोआ ही सिटी का नेम है। स्टूडेंट्स और कुछ कंसल्टेंट्स जो पेंचीखोआ भी कहते हैं, पेंचीखोआ भी कहते हैं, सही है, पंचीखोआ भी बोला जाता है। तो मैं ज्यादातर पंचीखोआ बोलता हूँ। ये बेसिकली सिचुआन प्रोविंस के अंदर है और सिचुआन प्रोविंस जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से काफी मॉडरेट है। वहाँ पे ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। पाकिस्तान की तरह का सीन है। लाहौर इस्लामाबाद लगा लें आप? हाँ, तकरीबन इस्लामाबाद लगा, लेकिन माइनस में टेम्परेचर वहाँ पे नहीं जाता और ज्यादा 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 अगर 30-25 तक भी चला जाए तो मसला नहीं है। पाकिस्तान में तो लोग 45, 43, 42 फैसलाबाद में होता है। सर पाकिस्तान तुम्हारा प्यारा कंट्री है ना, वो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। है। अच्छा सर, इस यूनिवर्सिटी की पंचीखोआ मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर क्या है और हॉस्टल फीस क्या है इसकी? सर पंचीखोआ यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी बैठे हैं लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज और स्पेशली उनके जो पेरेंट्स हैं, जाहिर है स्टूडेंट जो होता है, मैं तो बड़ा अपने आप में यहाँ पे बना हुआ हूँ ना कि मैं ये हूँ मैं वो, कोई भी स्टूडेंट हो इस तरह होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स किस तरह जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू देयर आप कह रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज, उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको पता है। तो जो पेरेंट्स देख रहे हैं ये उनके लिए है कि पंचीखोआ यूनिवर्सिटी चाइना की सस्ती तरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ की टोटल अगर ट्यूशन फी काउंट की जाए, पाकिस्तानी जो PKR करेंसी है आजकल 39.23 या 30 रेट चल रहा है, उस हिसाब से अगर काउंट किया जाए तो इसकी ट्यूशन फी जो बनती है वो तकरीबन 6,80,000 रुपए बनती है। 6,80,000 सिर्फ 6,80,000 पाकिस्तानी के अंदर आपकी ट्यूशन फी ओके होती है सर। ये चाइना के अंदर कोई यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर से 6,80,000 की फी नहीं दे रही। इवन के जब मैं इधर हम चाइना में आए थे तब भी हमारी यूनिवर्सिटी की फीस थी वो 5.5 लाख बनती थी उस पुराने दौर में जब UN 20 का होता था। और आज के दौर में 6,80,000 की आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है। मैं कहता हूँ ये सोने पे सुहागे वाला काम है। और सर अगर इसका आप हॉस्टल और ट्यूशन डाल लेते हैं ना तो ये टोटल आपको मैक्सिमम आजकल के रेट से 7,90,000 8 लाख के अंदर पड़ती है। यानी सिर्फ 8 लाख के अंदर चाइना के अंदर कोई यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर से जो है वो MBBS नहीं करवा रही। और अगर आप नॉर्मली सर अगर एक्सपेंस की बात करो इस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैंने सुना है काफी चीप यार जो छोटे सिटीज होते हैं ना मोस्टली मतलब जो आप कह रहे हैं कि प्रोविंस के दारुल हुकूमत नहीं होते, कैपिटल्स नहीं होते, उनके अलावा होते हैं, वो काफी चीप होते हैं। अब या जो यूनिवर्सिटी थोड़ी सिटी से हट के होती है वो चीप होती है एज कम्पेयर टू यहाँ पे आप देखें शिनयांग मेडिकल कॉलेज और HE यूनिवर्सिटी, दोनों को कंपेयर कर लें। HE यूनिवर्सिटी 50 किलोमीटर दूर है सिटी से, सही है। उसके साथ जो सिटी है वो गावान है छोटा। वहां पे अगर आप चीज परचेज करते हैं, जो चीज आपको वहां पे 2 युआन की मिल रही है वो आपको शेनियन के अंदर जो कि कैपिटल है वो 4 युआन के अंदर मिल रही है। सर वहां पे स्टूडेंट्स जो है वो 500-500 युआन में गुजारा करते थे, अच्छे वाला बेहतरीन गुजारा 500 युआन के अंदर करते थे। शेनियन के अंदर इस टाइम 1000 युआन के अंदर जो है वो तकरीबन बड़ी मुश्किल से जो है वो गुजारा हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पंचीखोआ यूनिवर्सिटी के अंदर आजकल जो चल रहा है तकरीबन अगर 6 से 700 युआन आपके पास है ना, तकरीबन आप कह लें कि 24 से 25,000 या मैक्सिमम जाए तो 28,000 रुपए। तो इसमें बेहतरीन बच्चे का अय्याशी के साथ गुजारा होता है। अय्याशी मतलब कि वो एक दफा जो है वो अपना महीने में कोई एक आध पैंट शर्ट ले ले, शूज ले ले, शॉपिंग मिला हल्की फुल्की शॉपिंग कर ले और जो है वो कुकिंग खुद करे तो 6 से 700 युआन मैक्सिमम उसका खर्चा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा।
बिल्कुल सर अच्छा। पाकिस्तान के अंदर भी आप मेडिकल से हट के अगर बैचलर करते हैं, हमारे दोस्त करते थे अभी, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, तो 6 से 7 हजार रुपया उस टाइम, आज से 2 साल 3 साल पहले, कोविड से पहले, उस वहां पे हॉस्टल का देते थे, जिसमें 8-8 10-10 बंदे रहते थे। सही है, बिल्कुल। मतलब वो जमीन में उन्होंने सिस्टम किया हुआ था, बेडिंग सिस्टम भी नहीं था, और 10 से 12 हजार रुपया जो है उनका मेस का लगता था, और साथ 1 से 2 हजार रुपया घर से एक्स्ट्रा वो लेके जाते थे वीकली। सिटी में कोई भी रहता होगा स्टूडेंट तो उसको आइडिया होगा, तो इतना ही खर्चा यहाँ पे हो रहा है। यानी कि अगर आपके पास एक साल का 11 लाख पाकिस्तानी रुपए हो, तो आप इस यूनिवर्सिटी की फीस भी पे कर सकते हो, इसके हॉस्टल की फीस भी पे कर सकते हो, इवन क्या आपका मामला तो खाने पीने का खर्चा होगा वो भी 11 लाख के अंदर सारा कुछ ओके होता है, ईच एंड एवरीथिंग। और पाकिस्तान में आई थिंक इस वक्त फीस चल रही है 25 लाख के अराउंड अबाउट चल रही है, 24-25 लाख मिनिमम चल रही है, मिनिमम ये चल रही है। तो परहैप्स आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट। और 24 लाख भी जो है वो सिर्फ ट्यूशन फी है सर, हॉस्टल की, बुक्स की, दीगर इधर उधर के वो अलग है। इधर जो है वो 11 लाख में आपकी ईच एंड एवरीथिंग हो रही है, स्टूडेंट का मंथली भी निकल रहा है, मेस भी निकल रही है, हॉस्टल भी है, ट्यूशन भी है, सब कुछ डन हो रहा है 11 लाख में। 11 लाख में। अच्छा सर, ये तो उसको जो एक्सपेंस वगैरह हो गए, सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत सस्ती है। सर इस यूनिवर्सिटी में एचएस की जो है, जिसका काफी रोला डला हुआ है आजकल, हर बच्चा उसमें ऐसे परेशान, इवन कि उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। मेरा वही मसला है कि सर आप परेशान ना हो, एचएस के ऊपर कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, आप 1 साल में इसको प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इस यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट टाइम एचएस की फॉर्म चाहिए होता है या बिफोर ग्रेजुएशन करना होता है? देखें, स्टडी में कोई भी चीज आ जाए, एचएसके हो, यूएस आप कह रहे हैं मेडिकल का एग्जाम, यूएसएमएलई हो, प्लैब हो, या आईएलटीएस इंग्लिश का कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज का आईएलटीएस कर लें, टोफेल कर लें, वो कर लें, कोई भी, वो जब बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए इजी होता है। एक बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए इजी नहीं होगा। सर ठंडी अच्छा, ठंडी हो जाएगी। अच्छा, तो बच्चा जो है वो अगर मेहनत करता है तो वो क्लियर 1 साल के अंदर कर सकता है। लेकिन पर्सनली जो है वो मैं बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो एचएसके जहां पे फर्स्ट ईयर के अंदर मैंडेटरी है उस यूनिवर्सिटी में जाए। उसकी रीजन ये है, समटाइम ये होता है बच्चे को 100 मसले मसाइल आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे को कोई मसला होता है, बच्चा बीमार हो जाता है, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते निकल जाते हैं उसके। एग्जाम के टाइम पे वो नहीं जा पाता, या जो है वो किसी वजह से ज़हनी जो है वो तनाव, परेशानी, घरेलू मसाइल, हजारों किस्म की परेशानियां होती हैं। किसी वजह से अगर वो एचएसके नहीं करता और बिलफर्ज यूनिवर्सिटी उसको प्रमोट नहीं करती तो बच्चे की 1 साल की फी भी वेस्ट होगी और बच्चे का 1 साल भी वेस्ट होगा। साल वेस्ट और जो वालिदैन को टेंशन होती है सर, एग्जैक्टली, पैसे फिर भी वालिदैन फिर भी बच्चे को कहते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है, आप इजी हो जाओ, हम कर लेंगे ये वो। लेकिन जो बच्चे का 1 साल वेस्ट हो रहा है, वो बच्चे को आज से 5 से 6 साल के बाद पता लगता है कि मैंने जो 1 साल वेस्ट किया है उसमें मुझे क्या नुकसान हुआ है। ये अबरार भाई ने खुद किया हुआ है 1 साल वेस्ट, तो किया नहीं, करवाया गया इसी एचएसके के चक्कर में, तो इनको बेहतर आइडिया। तो पेंचीख्वा यूनिवर्सिटी के अंदर एचएसके मैंडेटरी नहीं है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बिफोर ग्रेजुएशन एचएसके देना पड़ेगा। फीस सस्ती है इसकी, हॉस्टल फीस कम है, सीडी सस्ता है, और इसके अलावा मॉडरेट टेम्परेचर है वहाँ का, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। और इसके अलावा एचएसके भी आपने जो है वो 5 साल के अंदर जब आपका दिल करे उठा के यूनिवर्सिटी को दे दो, सर ये हमारा एचएसके है, हमने क्लियर कर लिया, हर चीज यूनिवर्सिटी की परफेक्ट है। और इसके अलावा इसके जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो भी अच्छे हैं, आपको एक अच्छे हॉस्टल में इंटर्नशिप करवाई जाती है, उसका भी आपको इतना खास कोई मसला मिसाल वहाँ पे फेस नहीं होता। PMDC रिक्वायर्ड एफिलिएटेड है, BMDC अप्रूव्ड है, WKM अप्रूव्ड है, ECFMG अप्रूव्ड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी। यानी अगर कोई यूनिवर्सिटी ECFMG अप्रूव्ड है ना, इसका मतलब है आप लैब भी दे सकते हो, आप NLE भी दे सकते हो, आप USMLE भी दे सकते हो, इवन कि आप किसी भी कंट्री का कोई भी टेस्ट दे सकते हो। अगर ECFMG से आप अभी ECFMG को खत्म करके ना उन्होंने WFME बनाया, ठीक है। वो WFME का काम है, यूनिवर्सिटी को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो उस कंट्री के इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, डेंटल कमीशन है। चलिए दोबारा स्टूडेंट को डिटेल में बताइए कौन सा इदारा पहले था, कौन सा अब आया? पहले इदारा था ECFMG, ये बेसिकली ECFMG यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करता था। मतलब उसका ये काम होता था कि उसने कहना कि शियान मेडिकल कॉलेज है, इसको हम अप्रूव करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं, ये पंचीख्वा यूनिवर्सिटी इसको अप्रूव करते हैं। लेकिन अब रूल चेंज हो गया है, वो सर क्या वो चेंज? सर ECFMG बेसिकली आप यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करता था, उसका जो है बेसिकली जो है कनाडा और USA के लिए था।
सही है। कनाडा तो में जिसको यूएस और कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है तो पूरी दुनिया में उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता। सही है। अब क्या हुआ है 2024 से जो है वो रूल ये बना है कि WFME जो है वो इंस्टीट्यूट उन्होंने बना दिया है, एक नया बन गया है, वो ECFMD को जो है उन्होंने खत्म कर दिया। ECFMD अब नहीं रहा, अब है WFME। WFME का काम ये है कि वो इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, वो यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। यानी इंस्टीट्यूट से मुराद ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर PMDC का इदारा है ना, उसने PMDC के इदारे को जो है वो रिकॉग्नाइज कर दिया। अब PMDC पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए PMDC पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करेगी, अप्रूव करेगी, वो सारी, इसका मतलब है कि PMDC के अंडर आती है, तो सारी की सारी को WFME जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा उसको। वो यूनिवर्सिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, जो इंस्टीट्यूट उसको कर रहा है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। अभी चाइना के अंदर जो है वो WKM है, WKM, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी WKM से जो है वो लिस्टेड है, एग्रीगेटेड है, उसको PMC भी मानेगा, उसको WFME भी मानेगा। तो सबसे पहले जो है वो बच्चा अगर देखना चाहे खुद सर्च करके तो वो अपना WKM की वेबसाइट पे जाए, यूनिवर्सिटी को चेक करे, चाइनीज को, वो मिल जाएगी। अच्छा, इसमें से के जो पांच वो बॉक्स है, टिक बॉक्स, वो टिक करते हैं भाई यूनिवर्सिटी सस्ती है, हॉस्टल सस्ता है, सिटी सस्ता है, टेम्परेचर अच्छा है, HS के हमें 5 साल के अंदर देने हैं, मेडिकल जो स्टडी है फर्स्ट ईयर से इसकी चाइनीज के साथ मेडिकल स्टडी स्टार्ट करवा दी जाती है आपको माइनर सब्जेक्ट के साथ, और सेकंड ईयर में जब आप जाते हो तो आपको मेजर सब्जेक्ट के साथ वो स्टडी शुरू करवा दी जाती है। टीचिंग हॉस्टल इसके अच्छे हैं, हॉस्टल जो डबल शेड है, ट्रिपल शेड है, बंकर्स बेड है, और 2500 के अंदर इससे अच्छा हॉस्टल आपको चाइना के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में या किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना चाहते हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर आपकी रहनुमाई कर सकता मैं करूंगा, या डॉक्टर साहब आपकी रहनुमाई कर सकते हो तो ये आपकी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। सर, इस वीडियो के अंदर अगर आप कोई खास तौर पे हमारी बहनों के लिए, क्योंकि जो भी हमें नया स्टूडेंट आएगा, छोटे हमसे हमारी छोटी बहनें, बड़ी तो है नहीं, क्या नहीं कह सकते, हमारी छोटी बहनें हैं, और अगर पेरेंट्स हमारी बहनों को यहाँ चाइना में भेज रहे हैं स्टडी करने के लिए, तो सर आपका क्या पैगाम है हमारी बहनों के लिए? सर समटाइम्स ये होता है कि कुछ बच्चियां हमें मैसेज करती हैं, मतलब मोबाइल होता है उनके पास, तो व्हाट्सएप पे हमें कंसल्टेंसी वाले जो नंबर्स हैं उन पर मैसेज करती हैं कि सर हम तो MBBS करना चाहती हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, सही है, या हमारे पेरेंट्स तो मान रहे हैं लेकिन हमारा जी फलां कजन नहीं मान रहा, फलां का बेटा है वो जी हमारे रिश्तेदार नहीं मान रहे। तो मेरा पेरेंट्स के जो है वो लिए एक पैगाम है, वो ये है कि खुदारा अपनी बेटी पे आप जो है वो ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो किसी किस्म की अपना यहाँ पे मुश्किल उसके लिए नहीं होगी। यहाँ पे सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप जो है वो उनको चाइना में भेजें, उन पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह जो है वो इन फ्यूचर आपको उससे जो है वो फायदा हो। अच्छा, ये इसलिए भी हम आपको कह रहे हैं बेटी को बाहर भेजो, क्योंकि ये आजकल जो दौर आ रहा है ना, इसमें एक हस्बैंड कमाए ना, उसमें गुजारा करना मुश्किल है। पहले दौर में होता था कि मेरे वालिद साहब कमा रहे थे, मैं भी खा रहा था, मेरे भाई भी खा रहे थे, मेरी वालदा भी खा रही थी, मेरी सिस्टर भी खा रही थी। आज के दौर में नहीं गुजारा होता, ठीक है, वो अलग बात है, मैं नहीं फिलहाल कमा रहा, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहे हैं दोनों, लेकिन रिश्तेदारों की बातों में नहीं आना, ये बस बातें ही होती हैं, उनको करने दें। आप जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, उसके जो है वो फ्यूचर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको लाजमी पढ़ाएं। अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह आपकी बेटी आपको कभी भी मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये बेटियां जो होती है ना, वो अल्लाह पाक की रहमत है, और अल्लाह पाक की रहमत पे हम जितना ज्यादा ट्रस्ट करेंगे ना, मेरे ख्याल से उतना ही वो हमारे जो ट्रस्ट है उसको पक्की से पक्का करती है। बिल्कुल, मतलब तो, किसी की बातों में ना है ना कि फलां क्या बोलेगा, जी फलां क्या बोलेगा, भाई बोलने तो जो कुछ अगर कोई कहते हैं ना कि यार आप अपनी बेटी को अकेले ना भेजो, इट्स नॉट सेफ टू गो इन चाइना, मेरे ख्याल से आपको भेजना चाहिए। क्योंकि कल को अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलात पेश आती है, सपोज करो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं कमाने के काबिल नहीं रहता, तो कल को मुझे कौन सा मेरा रिलेटिव है जो खिलाएगा? कोई भी नहीं खिलाएगा। काम बेटी या बेटे नहीं आना है, काम आपकी बेटी ने आना है, आपके बेटे ने आना है, इसके अलावा ना तो आपके भाई ने काम आना है आपको। क्या देखें ना, अगर आप मतलब कोई भी पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनका भी दिल होता है, बेटी का भी दिल होता है करने का, लेकिन वो रिश्तेदारों की वजह से या किसी की भी वजह से जो है वो नहीं करवाते। तो इन फ्यूचर जो बच्ची जब 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में होगी, माँ बनेगी,
तो वो एक लाजमी बात है कि वो अपने रिश्तेदारों को या अपने पेरेंट्स को बद्दुआ लाजमी देगी कि यार इन्होंने मेरा फ्यूचर नहीं बनाया। क्योंकि आने वाला जो अगला दौर है ना, वो तो आपको पता है पाकिस्तानी कैसे रहा था, या पूरी खैर पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया के हैं यार। यूके में भी आप चले जाओ ना तो बहुत कानों को हाल हो inflation जाते होती हैं, है। इतनी महंगाई वहाँ पे होगी। तो बेसिकली ये थी इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्ट करें अपनी बेटी पे, इंशाल्लाह वो आपको कभी मायूस नहीं करेंगी। और अगर कोई आपको पेरेंट्स को स्पेशली गर्ल्स के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी बहनें हैं और उनके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि चाइना आना चाहिए, मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता करो, मैं आपको प्रॉपर गाइडलाइन करूंगा। क्योंकि बेसिकली मेरा जो मकसद है ना इस चैनल का, वो यही है कि आपको गाइड करना है। आपने पाकिस्तान में जो न्यू जनरेशन है उसको आपने आगे से आगे लेके जाना है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की यूथ पढ़ेगी तो फिर भी पाकिस्तान के हालात आगे बढ़ेगा। क्योंकि बुजुर्ग लोगों ने कहा कि हालात नहीं बदल लेना, यही जो 18 प्लस है उन्होंने कुछ ना कुछ कर रहा है, तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर के पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर बदलेंगे। अगर आप लोग अपनी बेटी पे ट्रस्ट करेंगे, उसको बाहर भेजेंगे, अपने बेटे पे ट्रस्ट करेंगे, उसको बाहर भेजेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। हमें इजाजत दीजिए और डॉक्टर साहब को भी इजाजत दीजिए, क्योंकि रात यहाँ पे काफी हो चुकी है चाइना के अंदर, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।